बच्चों, तो आज है हमारा इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में हम करेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में हम देखेंगे। एंड उसके बाद हमने फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल बेसिक चीज़ें कवर की, और बेसिक के बाद हम अब शुरू करेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंडर बहुत से टॉपिक हैं और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछे जाते हैं। तो इसमें हम क्या क्या जो हैं, आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो थी वो कवर कर ली है। तो मेक श्योर आपने जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था इकोलॉजी का वो आपने देख लिया है, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको जाके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सी बेसिक चीज़ें जो है वो कवर की हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंडर हम क्या क्या कौन से टॉपिक जो है उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसमें वो तो सबसे पहले यही है कि हम पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में देखेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे होती है, या लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती है, सर्वाइवल कर्व जो है वो किस तरह से होती है। जो पॉपुलेशन इकोलॉजी या पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो क्या होती है, वो डायनामिक चेंज होता है। डायनामिक चेंज होता है मतलब एकदम से चेंज होता है। और पॉपुलेशन इकोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पॉपुलेशन साइज़। ठीक है, पॉपुलेशन साइज़ को हम डिनोट करते हैं एन से। एन ये होता है पॉपुलेशन साइज़ का सिंबल। अगर पॉपुलेशन साइज़ के साथ पी है तो इसका मतलब होगा पॉपुलेशन साइज़ एट प्रेजेंट टाइम। ठीक है, और अगर है पॉपुलेशन साइज टाइम +1, तो ये जो 1 है इसका मतलब है कि 1 मंथ के बारे में बात हो रही है या 1 ईयर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। तो उसके बाद ये पॉपुलेशन इकोलॉजी और पॉपुलेशन साइज़ को हम किस तरह से डिनोट करते हैं वो भी आपने देख लिया। ठीक है, आगे हम दूसरा टॉपिक जो इसमें कवर करने वाले हैं वो है साइज़। पॉपुलेशन साइज़ हो गया, उसके बाद बर्थ रेट। ठीक है, जिसको हम बर्थ रेट को हम नेटेलिटी रेट भी बोलते हैं या नेटेलिटी भी कहते हैं। थर्ड जो हम इसमें करेंगे वो पढ़ेंगे हम डेथ रेट के बारे में। डेथ रेट इसके फॉर्मूलाज है और इसमें से क्वेश्चन जो है वो पार्ट सी में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, फोर्थ हम देखेंगे कि जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं जो ग्रोथ रेट होता है पॉपुलेशन में। उसके बाद फिफ्थ जो हम कवर करेंगे वो होगा डेंसिटी। पॉपुलेशन की डेंसिटी, उसका ग्राफ में से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सिक्स जो होगा वो होगा पैटर्न ऑफ डिस्पर्शन। पैटर्न में रेगुलर होता है, रैंडम भी होता है और क्लम्प्ड भी होता है। उससे जो होता है वो भी न्यूमेरिकल की फॉर्म में क्वेश्चन आता है, तो हम फॉर्मूला भी देखेंगे और पैटर्न की फॉर्मेशन भी देखेंगे कि रेगुलर पैटर्न कैसे होता है, रैंडम कैसे होता है और क्लम्प्ड कैसे होता है। 7 में हम कवर करेंगे एज पिरामिड। एज पिरामिड में से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे जैसे मैं आपको ये सारे टॉपिक कवर करवाऊंगी उसके साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व होंगे। 7 हम देखेंगे सर्वाइवरशिप कर्व। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आपने कभी देखा भी होगा कि इस कर्व से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आया ही आया। और 10th जिसमें से हमेशा पार्ट सी में क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल की फॉर्म में, लाइफ टेबल में थ्योरी नहीं आती है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आता है और वो हमें देखना होता है फॉर्मूले के साथ कि हम उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो ये जो है सारे जितने भी ये टॉपिक है वो हम पॉपुलेशन इकोलॉजी में कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम सक्सेशन या इकोलॉजी सक्सेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो हम सबसे पहले शुरू करेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी से और पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है उसके बारे में।
ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो पॉपुलेशन होती है उसकी ग्रोथ कैसे होती है। जो ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की वो डायनेमिक है। ठीक है, हमें पता है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है, डायनेमिक प्रोसेस होता है। अब पॉपुलेशन दो तरह की होती है। एग्जाम्पल मान लीजिए ये है आपकी पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरी साइड है, एक साइड है इमिग्रेशन और एक साइड है एमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन का मतलब कोई चीज़ एंटर हो रही है पॉपुलेशन में, ये है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मीन्स कोई चीज़ एंटर हो रही है, एंट्री जिसको कहते हैं। जैसे कभी आप किसी देश से आते हैं तो वहाँ लिखा होता है ना इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, और ये है एमिग्रेशन मीन्स कोई चीज़ पॉपुलेशन से बाहर हो रही है। ठीक है, लीव कर रही है, बाहर जा रही है। ठीक है, जाते हैं ना, जैसे एयरपोर्ट वगैरह में आपने कभी देखा इमिग्रेशन है, एमिग्रेशन, तो उसमें एंट्री हो रही है पॉपुलेशन की, तो यहाँ पे मतलब बर्थ हो रहा है, बर्थ रेट इंक्रीज़ हो रहा है, तभी तो एंट्री होगी ना, पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी। और एमिग्रेशन में मीन्स यहाँ पे डेथ हो रही है। डेथ मीन्स जो डेथ हो रही है मीन्स लोगों की डेथ हो रही है, तो पॉपुलेशन की लॉस हो रही है, पॉपुलेशन जो है वो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने ये नोटिस किया कि बर्थ हो रहा है, तो जो पॉपुलेशन है उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रहा है, गेन हो रही है, पॉपुलेशन गेन हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और यहाँ पे क्या देखा कि जो पॉपुलेशन है वो लॉस हो रही है, कमी आ रही है पॉपुलेशन में, डेथ की वजह, लोग मर रहे हैं या लोग बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो बी होता है वो हम बर्थ रेट के लिए प्लस आई इमिग्रेशन के लिए, एंड यहाँ पे है डेथ रेट प्लस ई। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो मीन्स पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ये दोनों चीज़ें होंगी मीन्स पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है, घट रही है पॉपुलेशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो उसमें क्या है कि अगर कोई भी सडन चेंज होता है, सडन चेंज इन एनवायरनमेंट फैक्टर, जितने भी एनवायरनमेंट फैक्टर हैं, अगर उसमें किसी में भी कोई सडन चेंज होता है, कैन चेंज बर्थ और डेथ रेट। ठीक है, किसी भी तरह का इन्वायरमेंट फैक्टर में कोई भी चेंज होता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है कि बर्थ रेट भी चेंज हो सकता है उसकी वजह से, और डेथ रेट भी क्या है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है एन मैंने आपको बता दिया किसके लिए होता है, पॉपुलेशन साइज एट प्रेजेंट टाइम प्लस एन मीन्स यहाँ पे एन 1 भी हो सकता है, 1 मंथ, 1 ईयर, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 1 मंथ की बात हो रही है, 2 की हो रही है या 3 की हो रही है। ठीक है, तो एन आ गया वो पॉपुलेशन टाइम एट प्रेजेंट, पॉपुलेशन साइज एट प्रेजेंट टाइम इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन से माइनस कर देते हैं डेथ रेट प्लस एमिग्रेशन। ये क्या है, पॉपुलेशन है, और ये किसके लिए फॉर्मूला है, चेंज इन पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, पेंडेमिक पॉपुलेशन के टाइम जैसे चेंज हुआ था। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि बर्थ रेट होता है एंड डेथ रेट होता है। ठीक है, जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट को बी, ठीक है, ये हो गया पर कैपिटा बर्थ रेट। अब मैं फॉर्मूला बताने वाली हूँ आपको, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, पर कैपिटा बर्थ रेट। ठीक है, जो बी होता है वो होता है जो हमारा आर होता है वो होता है
क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं क्वेश्चन लिख पाऊँगी। आर मैक्सिमम जो होता है वो होता है आर को बायोटिक पोटेंशियल भी पोटेंशियल, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन इंसेक्ट की पॉपुलेशन है, स्पीशीज की पॉपुलेशन है और इंक्रीज हो गई वो 40 to 46 थी इन मंथ में, एक मंथ में इतनी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। इफ द बर्थ रेट कितना इसका बर्थ रेट हमें दिया है, बर्थ रेट ड्यूरिंग पीरियड, इस पीरियड के दौरान अगर बर्थ रेट हुआ 0.4 तो व्हाट इज द डेथ रेट, ठीक है। बोला है कि एक पॉपुलेशन है इंसेक्ट की स्पीशीज की, वो इंक्रीज कर गई 40 to 6 इन 1 मंथ में। इफ बर्थ रेट ड्यूरिंग दिस पीरियड कितना है 0.4 तो व्हाट इज द डेथ रेट, डेथ रेट क्या होगा। सबसे पहले हमें लिखना होता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब सबसे पहले ये है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू बी माइनस डी, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास बी दिया हुआ है, बर्थ रेट दिया हुआ है, क्या है बर्थ रेट इज इक्वल टू 0.4, आर हमारे पास आर की वैल्यू नहीं है और ना ही हमारे पास डेथ रेट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर निकालने का सबसे इजी जो फॉर्मूला है वो होता है इनिशियल ग्रोथ माइनस फाइनल ग्रोथ, सॉरी फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ, इनिशियल मीन्स जहाँ से शुरू हुआ वो इनिशियल ग्रोथ होता है और फाइनल जहाँ पे खत्म हुआ। तो इनिशियल ग्रोथ को हम n0 से डिनोट करते हैं, तो लिखते हैं इनिशियल ग्रोथ और n जो है उसको लिखते हैं फाइनल ग्रोथ, ठीक है। अब r इज इक्वल टू फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ, तो हमारे पास फाइनल ग्रोथ कितनी है 46 एंड माइनस इनिशियल ग्रोथ कितनी है 40, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 6, तो हमारे पास आर भी क्या आ गया 6, ठीक है। आर कितना हो गया हमारे पास, कि आर भी हमारे पास 6 हो गया। अब आर 6 हो गया, बर्थ रेट हमारे पास है, अब हमें डेथ रेट कैलकुलेट करना है। अब डेथ रेट कैलकुलेट करने